अक्टूबर से सितंबर तक अगर आप देखें तो एशियन पेंट के शेयर में अब तक 34% की गिरावट आ चुकी है। इसने सबसे पहले 339 रुपीज़ यानी कि 340 का हाई लगाया, उसके बाद ये शेयर लगातार नीचे गिर रहा है। अब आ गया है जनवरी और जनवरी में अभी ये ट्रेड फिलहाल 2255 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। फिलहाल ये जो स्टॉक है वो 9 और 15 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी कि अगर कोई स्टॉक 9 और 15 ईएमए के नीचे ट्रेड करता है तो वो मेरे हिसाब से एक बेरिश स्टॉक माना जाएगा। अगर आप में इसमें ट्रेडिंग करनी हो तो आप शॉर्ट पोजीशन ही बनाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। अगर इसने 2553 का लेवल अगर ब्रेक किया तो ये स्टॉक 1805 तक जा सकता है यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर इसने 1805 का लेवल भी तोड़ा तो ये स्टॉक अगला जो स्टॉप होगा वो 1473 तक जा पाएगा। तो एशियन पेंट का जो शेयर है वो इतना क्यों गिर रहा है, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में फंडामेंटली भी जानने की कोशिश करेंगे। तो स्क्रीनर पर जाकर हम फंडामेंटली कंपनी कैसी है वो जानने की कोशिश करते हैं। आप देख ही सकते हो कि एशियन पेंट लिमिटेड का शेयर अभी 2248 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी भारत की लार्जेस्ट होम एंड डेकोर इंडिया कंपनी है। तकरीबन 80 ईयर की ये ओल्ड कंपनी है, तो ये एक बहुत ही पुरानी और अच्छी कंपनी मानी जाती है। इसका मार्केट कैप अराउंड 2,15,628 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। यानी कि अगर आपको आज के तारीख में एशियन पेंट जैसी कंपनी अगर खड़ी करनी हो तो आपको 2,15,628 करोड़ रुपये लगेंगे। करंटली इस शेयर का प्राइस 2,248 रुपये चल रहा है। इसने हाई आप देख ही सकते हो 3,395 का लगाया हुआ है और लो इसने 2,248 का लगाया हुआ है। स्टॉक का P/E रेशियो 45.9 है, यानी कि लोग इसके 1 रुपये के शेयर के सामने 45 रुपये देकर भी इस शेयर को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। बुक वैल्यू इस शेयर की 188 रुपीज़ के आसपास है और ये शेयर अपने इन्वेस्टरों को 1.44% का डिविडेंड यील्ड हर साल प्रोवाइड करता है, जो एक अच्छी बात है। ROC यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसका 37.5 है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी इस शेयर का 31.4 है। फेस वैल्यू इस शेयर की 1 रुपीज़ के आसपास है। अब हम इसकी कुछ अच्छी और बुरी बातें अगर हम देखें तो कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया हुआ है। कितना 20.5% का CAGR पिछले 5 सालों में। इसका ROE भी अच्छा है पिछले 3 साल का, कितना 27.8% का। और कंपनी ने हेल्दी डिविडेंड भी अपने इन्वेस्टरों को पे किया हुआ है, कितना 59.7% का। पर इसकी एक बुरी बात यह है कि इसकी जो प्राइस चल रही है स्टॉक की वो अपने बुक वैल्यू से 12.2% ज़्यादा टाइम पे ये ट्रेड कर रहा है। तो ये एक सोचने वाली बात है, यानी कि स्टॉक में और गिरावट आ सकती है, ऐसा मेरा मानना है। इसकी कॉम्पिटिटर कंपनियों की लिस्ट में देखें तो बर्जर पेंट, कंसा नेरोलैक, अक्जो नोबल, इंडिको पेंट, शालीमार पेंट, माकोन रसायन जैसी कंपनियां इसकी कॉम्पिटिटर कंपनियों की लिस्ट में शामिल है। अब हम क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लेते हैं। तो जून कि 2024 में इसने 8,970 करोड़ रुपीस की सेल की थी, जो घटकर सितंबर के क्वार्टर में 8,028 करोड़ के आसपास रह गई है। नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो पिछले क्वार्टर में नेट प्रॉफिट 1,887 करोड़ रुपीस का था, जो घटकर 6,904 करोड़ रुपीस का रह गया है। यानी कि इसका जो प्रॉफिट है वो लगातार गिर रहा है। आप देख ही सकते हो पिछले 3 क्वार्टर में पहले 1,475 करोड़ का प्रॉफिट था, जो घटकर 1,275 करोड़ हो गया, जो घटकर 1,187 करोड़ हो गया और अभी ये फिलहाल 694 करोड़ रुपीस ही रह गया है, जो एक सोचने वाली बात है क्योंकि इसके नेट प्रॉफिट में गिरावट आ रही है। कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखें तो इसने 1 साल में 11% की कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ, 5 साल में 13% की, 3 साल में 18% की कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ दिखाई हुई है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ इसने 10 साल में 16%, 5 साल में 21% और 3 साल में 20% की दिखाई हुई है। स्टॉक प्राइस का अगर हम CAGR देखें तो इसने 10 साल में 11%, 5 साल में 5% और 3 साल और 1 साल में इसने -12 और 29% का CAGR स्टॉक प्राइस का दिया हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 साल में 28%, लास्ट ईयर इसने 31%, 3 साल में 28% और 5 साल में इसने 28% का रिटर्न ऑन इक्विटी अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज अगर हम देखें तो डेब्टर डेज इसका 2013 में अराउंड 34 के आसपास था, जो 2024 में बढ़कर 50 के आसपास हो गया। अब जिसे नहीं पता कि डेब्टर डेज किसे कहते हैं, तो जो कंपनियां होती है वो अपने होलसेलर्स को कुछ सामान क्रेडिट पर देती है और ये सामान कितने दिनों के अंदर रिकवर कर पाता है इसका पैसा, उसे डेब्टर डेज कहा जाता है। तो जितना कम डेब्टर डेज होगा उतना कंपनी के लिए अच्छा होगा। पर फिलहाल मार्च के क्वार्टर्स में इसका डेब्टर डेज बढ़ा हुआ है, जो सोचने वाली बात है।
इसका आरओसी भी अगर आप देखें तो पिछले 3 क्वार्टर में अच्छा आरओसी इसने मेंटेन किया हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स अगर देखें तो प्रमोटर्स के पास खुद के कंपनी के 52.63% शेयर पड़े हुए हैं, जबकि एफआईआईएस के पास 15.28 और डीआईएस के पास आप देखें तो 13.10% शेयर, जबकि पब्लिकली इसके 18.18% शेयर अवेलेबल है। ये एक अच्छी बात है कि प्रमोटर्स के पास खुद के कंपनी के ऊपर भरोसा बना हुआ है। अब ये हुआ फंडामेंटल एनालिसिस। तो आपका इस कंपनी के बारे में क्या ख्याल है, मुझे आप कमेंट करके बताइए। क्या एशियन पेंट में निवेश आप अभी करना चाहोगे? क्या ये एक अच्छा मौका है या तो फिर ये एक ट्रैप है? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।